चलिए बेटा, तो सेम क्वेश्चन है यहां पर जो पीछे हमारा छूटा था बेटा, कि यहां पर अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आएगा, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आएगा बेटा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा इनवर्ड, फ्लक्स उसे घटाएगा, फ्लक्स घटाएगा तो अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लगाएगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब लगेगा बेटा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर सेम क्वेश्चन जनरेट कर देंगे। नॉर्थ पोल और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर नीचे बिछा देंगे बेटा। यहां ऑब्जर्वर डाल दिया, मैग्नेट ऊपर से आ रही है, ऑब्जर्वर आ गया नीचे से। तो ये जो कहानी हमने सेट करी थी एंटी क्लॉकवाइज की, वो मैग्नेट की रेस्पेक्ट में करी थी। अभी क्या कर दिया, यहां पर ऑब्जर्वर नीचे कर दिया, तो जो करंट ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रही थी, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही थी, वो नीचे से कैसी दिखाई देगी बेटा? क्लॉकवाइज। जो इधर से एंटी क्लॉकवाइज थी, वो इधर से क्लॉकवाइज दिखेगी। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा बेटा? उसी अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। अगर ऑब्जर्वर ना दिया हो आपको, तो सिंपल सी बात है, आप मैग्नेट की रेस्पेक्ट में ही आंसर बताएंगे बेटा, मैग्नेट की रेस्पेक्ट में ही बताएंगे। इसका एक छोटा सा मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं बेटा, आपको पता भी होगा वैसे, लेकिन शॉर्टकट बता देते हैं। ये क्या है बेटा? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल का अपोज करना है, तो यहां कैसा पोल बनेगा बेटा? नॉर्थ या साउथ? यहां बनेगा नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ को कौन रिपेल करता है? नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा। यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा बेटा। और नॉर्थ पोल कब बनता है? जब करंट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहां नॉर्थ पोल बनेगा। इसमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से, ये एक साउथ पोल इसके पास जा रहा है बेटा, तो यहां कौन सी पोलैरिटी आएगी? साउथ पोलैरिटी आएगी। और करंट कैसी दिखेगी बेटा? मैग्नेट की रेस्पेक्ट में, मैग्नेट की रेस्पेक्ट में करंट, करंट क्लॉकवाइज आएगी बेटा, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये मैग्नेट दूर जाएगी, अगर ये मैग्नेट दूर जाएगी बेटा, तो क्या होगा? मैग्नेट दूर जाएगी तो साउथ को पास में खींचने के लिए यहां नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगी। और नॉर्थ पोलैरिटी के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा बेटा। तो साउथ को पास में ले जा रहे हैं तो साउथ बनेगा, साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ बनेगा बेटा। ठीक है, साउथ को पास में ला रहे हैं तो साउथ बनेगा, और साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ बनेगा बेटा। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये बात बताइए बेटा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, आप कर ही लेंगे। लिखिए बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, थ्रू a coil is given as phi is equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. Weber. Calculate the induced current, induced current, induced current को कैलकुलेट करिए बेटा, through the coil, through the coil placed perpendicular, placed perpendicular with the field, परपेंडिकुलर विद द फील्ड, थीटा जीरो हो जाएगा बेटा। कॉइल परपेंडिकुलर है, एरिया परपेंडिकुलर नहीं है। विद रेजिस्टेंस, विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, परपेंडिकुलर कॉइल रखी है, कॉइल परपेंडिकुलर रखी है फ्लक्स के, करंट इंड्यूस्ड आपको बताना है बेटा, कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी ये आपको बताना है, कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी ये आपको बताना है बेटा।
इस क्वेश्चन में टाइम दे रखा है बेटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये छूट गया होगा, टाइम दे रखा है बेटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताएंगे बेटा जरा फटाफट से बताएंगे बस। EMF माइनस d5 अपॉन dt माइनस 5 को हम लिख देंगे बेटा 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 अपॉन dt। EMF कितना आ गया बेटा, माइनस में आएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, बाकी सब जीरो हो गया। ठीक है बेटा, EMF आ गया और बस EMF की वैल्यू डाल दो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। EMF आ जाएगा 15 इंटू 2 स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 2 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 60 प्लस 16 प्लस 2 दैट इज 60 6 7 8 78 12 12 78 आ रहा है नहीं तो? यस सर 78। अच्छा ये 60 है ना, ये हाँ 60 है ये 78 वोल्ट। 78 वोल्ट EMF आ गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज है बेटा, इतना वोल्टेज वैसे आता नहीं है, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, पर चलिए हमें क्या, ठीक है। और बस करंट इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस 78 अपॉन 5 15.6 एम्पियर इज योर आंसर। 15.6 is the ampere is your answer. Circular coil of radius, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 10 सेंटीमीटर 500 turns and resistance 2 ohm। रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 2 ओम है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न है 500, is placed with its plane perpendicular to a magnetic field 3 into 10 की पावर -5 टेस्ला, 3 into 10 की पावर -5 टेस्ला। Now it is rotated by an angle 180 degree in 0.25 second. Estimate the induced current in the coil। कॉइल में इंड्यूस्ड करंट एस्टिमेट करिए बेटा, बताएंगे इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.1 स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500, रेजिस्टेंस कॉइल का दे रखा है 2 ओम और इनिशियल एंगल कितना दे रखा है बेटा, θ1 कितना दे रखा है, कोई बताएगा? 0 डिग्री। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक 0.9 सर 0 प्लेन परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, प्लेन परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना बनेगा, मैंने बताया था बेटा आपको, प्लेन परपेंडिकुलर में थीटा कितना बनता है 0 डिग्री, प्लेन परपेंडिकुलर में थीटा बनता है बेटा 0 डिग्री। तो इनिशियल एंगल हो गया 0 और कितना घुमा दिया बेटा 180 डिग्री घुमा दिया, इस कॉइल को 180 डिग्री टर्न कर दिया,
जब 180 डिग्री टर्न कर दिया तो फाइनल एंगल कितना बन गया बेटा? 180 डिग्री। 180। भाई 0 से 180 घुमा दिया तो फाइनल एंगल कितना बन गया बेटा? 180। 0 से 180 तो फाइनल एंगल 180। लो जी, एंगल आ गया फाइनल और रेजिस्टेंस दे रखा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। टाइम भी दे रखा है हमें 0.25 सेकेंड। ईएमएफ आ जाएगा बेटा माइनस फाइनल फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय dt। ये एक टर्न का है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, ईएमएफ आ जाएगा माइनस फाइनल फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1 अपॉन dt। नंबर ऑफ टर्न n है बेटा, n से तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ईएमएफ आ गया माइनस एन बी ए कॉस थीटा 2 यानी कॉस 180 माइनस कॉस 0 अपॉन 0.dt। वैल्यू डाल देंगे बेटा माइनस 500। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 5। एरिया कितना है बेटा? पाई इंटू 0.1 स्क्वायर -1 अपॉन dt 0.25। ये ईएमएफ आ गया बेटा और ईएमएफ को डिवाइड कर देंगे किससे? रेजिस्टेंस से। 2 से डिवाइड कर दो बेटा यहां पर तो आपकी करंट भी आ जाएगी। करंट भी आ जाएगी। एनसीईआरटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन। सर आंसर कितना है? आप बताओ सर, आपने कर रहे हैं तो। सर 1.9 मेरे into 10 यहाँ raised to the power minus 3 ampere। 1.9 10 की पावर -3 एम्पियर। आंसर आएगा बेटा 1.9 10 की पावर -3 एम्पियर। कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसे आप एडजस्ट कर लेंगे बेटा।